नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज मैं आपको बताऊंगी कि सुदर्शन क्रिया से मुझे क्या लाभ हुआ। अगर आपने मेरे पहले के वीडियो देखे होंगे कि सुदर्शन क्रिया क्या है, तो उसमें मैंने बताया था कि मैंने जब ऑनलाइन हैप्पीनेस प्रोग्राम में एनरोल किया, मुझे पता नहीं था कि इसमें सुदर्शन क्रिया कराई जाएगी। मैंने तो बस एक हैप्पीनेस प्रोग्राम के तहत उसमें एनरोल किया था कि कुछ मस्ती होगी, लॉकडाउन का समय है, थोड़ी खुशी मिलेगी, थोड़ा लाइट मोड रहेगा। और वहाँ मुझे मिली ये बहुत बढ़िया सी सुदर्शन क्रिया। 4 दिन का प्रोग्राम था, सुदर्शन क्रिया हमने कर ली। आखिरी दिन उन्होंने हमसे कहा कि अब आप इसको 40 दिन लगातार करें। 40 दिन लगातार 40 मिनट अपनी ज़िंदगी के देने थे। कोई बड़ी बात नहीं थी, लॉकडाउन तो था ही, कुछ और काम खास ज़्यादा था नहीं। तो मैंने सोचा कि चलें इसको ट्राई करके देखते हैं 40 दिनों में क्या अंतर आएगा। तो सुबह मैं यूजुअली योगा करती हूँ, थोड़ी एक्सरसाइज करती हूँ, तो वो मेरा 40-45 मिनट्स का स्पैन रहता है योगा एक्सरसाइज का। उसके बाद मैंने सुदर्शन क्रिया करना चालू किया। तो 40-50 मिनट करीब एक्सरसाइज और 40-50 मिनट ये क्रिया के। अब शुरू में तो हुआ क्या, क्योंकि बहुत टाइम लग रहा था, 2 घंटे सुबह के जा रहे थे। तो जब मैं क्रिया करना मैंने स्टार्ट करा रेगुलर बेसिस पे, तो मुझे बहुत एंग्जाइटी होने लगी। मुझे बहुत ऐसा लगता था कि ये जल्दी ख़त्म हो जाए, इसमें बहुत देर लग रही है, क्योंकि 2 घंटे मेरे सुबह के जा रहे थे। और बिकॉज आई एम अ ट्रेनर, आई एम अ मोटिवेशनल स्पीकर, तो मुझे ये समय मेरा पढ़ने में और स्टोरीज़ नरेट करने में, वीडियोज़ बनाने में, इसमें देना था। 2 घंटे जा रहे थे, तो मैं क्रिया जब करती थी तो मुझे बहुत एंग्जाइटी होती थी कि यार बहुत टाइम लग रहा है, बहुत टाइम लग रहा है, मेरा तो बहुत सारा काम पेंडिंग है, कैसे होगा। तो मैं सेट नहीं हो पा रही थी, पर एक कमिटमेंट कर लिया था कि रोज़ करना है, 40 दिन तक लगातार करना है, इसीलिए मैं कर रही थी। फिर मैंने क्या किया कि मैंने सोचा कि एक काम करते हैं, मैं ऑल्टरनेट डेज कर लेती हूँ। मतलब एक दिन एक्सरसाइज कर लेती हूँ, एक दिन क्रिया कर लेती हूँ, एक दिन एक्सरसाइज, एक दिन क्रिया। इस तरह से मेरी एंग्जाइटी भी नहीं बढ़ेगी और जो 1 घंटे का समय मेरा सुबह का है वो 1 घंटा ही रहेगा। फिर मैंने ऐसे स्टार्ट किया कि मैं एक दिन एक्सरसाइज करती थी, अगले दिन क्रिया करती थी, एक दिन एक्सरसाइज करती थी, अगले दिन क्रिया करती थी। तो उससे मुझे एंग्जाइटी में बहुत कमी आई। फिर जब मैं क्रिया करने लगी धीरे धीरे, शुरू में जब मैं क्रिया करती थी तो मुझे बहुत प्यास लगती थी, क्योंकि बहुत हैवी ब्रीदिंग होती है, उज्जयी प्राणायाम होता है, प्राणों का फ्लो बहुत तेज़ हो जाता है, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगती थी। तो मैंने पानी खूब पिया, फिर धीरे धीरे वो नॉर्मल हो गया। उसके बाद मैं एक चीज़ जो चाह रही थी सुदर्शन क्रिया से, मुझे जो अनएक्सपेक्टेड लाभ हुआ वो था, मेरा सुबह का चाय पीना छूट गया। आपको लगेगा ये तो बहुत छोटी सी बात है, ये कौन सा लाभ हुआ सुदर्शन क्रिया का। पर सुबह उठते से ही मेरी चाय पीने की आदत थी, जो मैं कई सालों से छोड़ना चाह रही थी। मैं बता दूं, कई सालों से, करीब करीब 8-10 साल से सुबह उठते से ही चाय पीने की आदत थी। तो क्रिया करने से क्या हुआ कि सुबह उठते, पानी पीते, फ्रेशन अप होते और सीधे क्रिया करने चले जाते। चाय की इच्छा ही खत्म हो गई। इतना क्योंकि स्टमक में चर्निंग हो रही है, आप हैवी ब्रीदिंग कर रहे हैं, तो जब उज्जयी प्राणायाम कर रहे हैं या जब सोहम कर रहे हैं, तो इतना आपका स्टमक आगे पीछे हो रहा है। तो मुझे लगता है कि मेरा जो बॉल मूवमेंट था वो भी सही हो गया। तो मेरी जो चाय पीने की लत थी वो छूट गई क्रिया करने से। दूसरा जो मुझे बहुत लाभ हुआ वो था, मेरी नींद अब जल्दी पूरी होने लगी थी। अभी तक मैं अलार्म लगा के सोती थी सुबह 6 बजे उठने के लिए, और अब मेरी नींद अपने आप 5:45 बजे खुलने लगी। कम समय में ही मैं सोती वही 12 बजे तक हूँ, क्योंकि काम रहता है, 11:30 पौने 12 बज जाती हैं। पर जब मैं 5:45 बजे उठती हूँ तो थकान नहीं लगती, सर भारी नहीं होता, एनर्जी पूरी बनी रहती है, पूरा एनर्जेटिक रहती हूँ और बहुत अच्छा लगता है सुबह 6 बजे उठ के। तो मेरी नींद, जो एक ज़्यादा मुझे नींद लगती थी, पहले मैं 7 बजे 8 बजे उठा करती थी, वो मेरी नींद में कमी आई। कमी मतलब कम नींद में ज़्यादा आराम मुझे मिलने लगा। तो दूसरा बेनिफिट मुझे ये हुआ कि कम नींद में बहुत एनर्जेटिक मैं फील करने लगी।
तीसरा जो मुझे बहुत लाभ हुआ, जो सुदर्शन क्रिया के बेनिफिट्स में भी बात कही जाती है, उसमें बहुत सारी स्टडीज़ हुई हैं, बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स भी हैं, वो ये है कि आप पूरे दिन भर बहुत एनर्जेटिक महसूस करते हैं। वाकई में ये सच है। जब मैं पढ़ती थी कि प्राणायाम के, ब्रीदिंग के क्या लाभ हैं, उसमें ये बताते हैं कि वो एनर्जेटिक महसूस करते हैं, मुझे कभी लगा नहीं था कि ऐसा होगा। पर जब मैंने लगातार सुदर्शन क्रिया किया तो मैंने ये पाया कि मैं वाकई में दिन भर काफ़ी एनर्जेटिक महसूस कर रही हूँ। जो मेरी एंग्जाइटी थी, ओवरऑल एंग्जाइटी, काम को लेकर भी कई सारा पेंडिंग काम है, तो मुझे ये लगता था कि मैं इसको जल्दी कर लूँ, उसको जल्दी कर लूँ, कैसे करूँ, फटाफट सारा काम कर लूँ, थोड़ा सा एंग्शियस भी रहता था दिमाग। वो एंग्जाइटी भी धीरे धीरे मेरी कम हो गई। अब मैं बहुत व्यवस्थित तरीके से काम करने लगी हूँ, एक काम को एक समय पे कर रही हूँ और एनर्जेटिक रह रही हूँ। जैसे शाम होते होते बहुत डलनेस और बहुत वीकनेस सा लगने लगता था, वो डलनेस और वीकनेस बिल्कुल ख़त्म हो गई। आई टेल यू, बिल्कुल ख़त्म हो गई। तो मुझे ये लाभ हुए हैं सुदर्शन क्रिया से। और हैप्पीनेस की बात करें तो ओवरऑल आपका जो पूरा दिन है, अगर आप सुदर्शन क्रिया करते हैं ना, तो यू रिमेन काम, कंपोज्ड एंड इन पीस। ऐसे बहुत वही एंग्जाइटी जैसा फील नहीं होता। यू रियली फील हैप्पी, फ्लोटिंग। दैट इज एक्चुअली द हैप्पीनेस प्रोग्राम। जो हैप्पीनेस प्रोग्राम में क्रिया कराई गई, जब आप क्रिया रेगुलरली करते हैं तो यू एक्चुअली बिकम हैप्पी। दिस इज सो ट्रू। और मैं, जैसा मैंने अपने पहले वीडियोस में भी कहा था ना, तो मैं आर्ट ऑफ लिविंग की ट्रेनर हूँ, ना मैं उसकी मेंबर हूँ, ना ही ये पेड वीडियो है। ये मेरे एक्चुअल पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं जो मुझे इस लॉकडाउन में हुए हैं, जो मैंने इस क्रिया को करने से पाए हैं। और मुझे इतना पसंद आया कि फिर इसके बाद मैंने इनका एडवांस प्रोग्राम भी किया, जो कि 3 दिन का साइलेंस प्रोग्राम होता है। दैट इज़ ऑल्सो वेरी अमेजिंग। साइलेंस प्रोग्राम में मैंने क्या क्या किया, क्या क्या सीखा, उसको मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। पर सुदर्शन क्रिया के ये पर्सनल लाभ जो मुझे हुए हैं वो बहुत अमेजिंग है जी। और सबसे बड़ा लाभ तो जो मैंने बताया, मेरी चाय छूट गई सुबह की। ऐसा नहीं है कि मैंने चाय छोड़ दी। सुदर्शन क्रिया करने के बाद, नाश्ता करने के बाद फिर मैं चाय पीती हूँ, पर जो सुबह उठ के चाय पीने की आदत थी वो मेरी बिल्कुल छूट गई, और वो मेरे लिए बहुत बड़ा बेनिफिट रहा है। अच्छा हाँ, मेरा वेट भी लूज़ हुआ। येस, आई लॉस्ट माई वेट ऑल्सो। एक प्लेट्यू पे आ गया था एक्सरसाइज वगैरह करने से, वो वहाँ से नीचे नहीं जा रहा था। सुदर्शन क्रिया करते करते मेरा 3 किलो वजन कम हुआ है। येस, दैट्स ट्रू। आई हैव लॉस्ट 3 kgs ऑफ वेट वाइल डूइंग द क्रिया, क्योंकि प्राणों का फ्लो बहुत बढ़ जाता है। यू आर टेकिंग अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन इनसाइड, आपका मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव होता है। आपको पता होगा कि आग जलाने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो हमारा खाना पचाने के लिए भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो नाउ व्हेन आई एम इनहेलिंग अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन, अ लॉट ऑफ फूड इज़ बर्निंग, अ लॉट ऑफ कैलोरीज आर बर्निंग, तो मेरा वेट भी लॉस हुआ है। हाउ कैन आई फॉरगेट दैट। सो ओवरऑल इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस फॉर मी। अब मैं देखती हूँ, मैं सुदर्शन क्रिया हमेशा चालू रखना चाहूँगी वैसे तो, पर लॉकडाउन खुल जाता है और हम लोग वापस से काम पे लौट जाते हैं, तब कितना हो पाता है। पर कोशिश यही रहेगी कि सुदर्शन क्रिया मेरी चालू रहे। नीचे कमेंट्स में भी आप लोग बताएं, अगर आप लोगों ने सुदर्शन क्रिया की है तो आप लोगों को क्या लाभ हुए, अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस बताएं। आप लोगों ने, आपके जीवन में क्या बदलाव आए, क्या महसूस किया आपने सुदर्शन क्रिया करके। तब तक के लिए आगे, अच्छा हाँ, आगे हमारे वीडियोस जो ऑनलाइन एडवांस प्रोग्राम है उसका भी मैं वीडियो बनाऊंगी और बताऊंगी कि उसमें मैंने क्या क्या सीखा, उसमें क्या क्या करवाया गया। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ट्यून इन रहें और मेरे नेक्स्ट वीडियोस का इंतज़ार करें। थैंक यू। नमस्कार।